84 महादेव की यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं 25वें पड़ाव पर, जो कि है मुक्तेश्वर महादेव। और इनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि व देवता भी पूजन के लिए आते हैं। चौरासी महादेव में पंच महाभूत के प्रादुर्भाव से संबंधित साथ ही मूल तत्व से संबंधित मुक्तेश्वर महादेव अलग अलग प्रकार से इनकी विशेषता, इनकी कार्य पद्धति और इनके आशीर्वाद देने की प्रतिकल्पावस्था ये हमारे सामने उपस्थित होती है। मान्यता यह है कि किसी प्रकार की अर्थात ऋण से मुक्त होना हो, वो ऋण होना हो, अथवा किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रतिबंध से मुक्त होना हो, तो यहां पर पूजन की परंपरा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक मुक्ति नामक अर्थात जितेंद्र ब्राह्मण थे और वे मुक्ति की प्रार्थना के लिए करीब 13 साल तक तपस्यारत थे। और जब 13 साल की तपस्या के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली, तब वे एक दिन शिप्रा नदी स्नान पर गए। और यहाँ पर स्नान के दौरान उन्हें एक दानव दिखाई दिया जो कि धनुष के साथ था। तब दानव ने कहा कि मैं आपका वध करना चाहता हूँ, लेकिन तब ब्राह्मण घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ कर दी। और उनके तप से प्रभावित होकर दानव को सद्बुद्धि आ गई और उसने धनुष बाण त्याग दिया और कहा कि मैं भी आपके सम्मान अब तप करूंगा। और उनके प्रभाव से उस दानव को मुक्ति मिल गई। लेकिन यह देखकर ब्राह्मण काफी चौंक गए और उन्होंने कहा कि मैं 13 साल और कई वर्ष हो गए हैं मुझे तपस्या करते हुए, लेकिन मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली और मेरे तप के कारण इस दानव को मुक्ति मिल गई। आखिर इसका क्या अर्थ है? एक मान्यता कारावास से मुक्ति की भी बताई जाती है। चूंकि मुक्तेश्वर महादेव मुक्ति के अधिपति हैं, साथ ही मुक्ति शब्द से हमें यह भी समझना होगा कि मुक्ति किस प्रकार से है। मुक्ति शब्द से आशय क्या है? मुक्ति शब्द से आशय तात्कालिक अवस्था की वह प्राप्ति है जिसमें जीवात्मा प्रतिबंध के अनुकूल से जुड़ा होता है। यह अवस्था कारावास की भी हो सकती है, ऋणों की भी हो सकती है, महाभूतों की भी हो सकती है। अन्यथा इसे ऐसे समझ लें कि यदि हम मुक्ति के अनुकूल में आगे बढ़ रहे हैं तो वह हमें कैसे प्राप्त होगा। जिस उद्देश्य के लिए हमने संसार में आगमन किया है, उस आगमन की भिन्न भिन्न स्थितियां महादेव की पूजन से जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो महादेव शंभो। ब्राह्मण नदी में तपस्या करने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पीछे भी एक बाघ आ गया और उसने कहा कि मैं आपका वध कर दूंगा।
तब ब्राह्मण ने नमो नारायण का नाम लेना प्रारंभ कर दिया और उनका नाम सुनते ही वह बाघ एक पुरुष में तब्दील हो गया। और बाघ के पुरुष बनते ही जब ब्राह्मण ने उन्हें देखा तब वे काफी चौंक गए और उन्होंने कहा कि आप एक बाघ की योनि में थे, तब आप पुनः एक पुरुष के रूप में कैसे तब्दील हो गए। तब उन्होंने बताया कि मैं भी एक राजा हुआ करता था और ब्राह्मणों को काफी बुरा भला व उन्हें कुछ नहीं समझता था और मुझे काफी वेदों का ज्ञान भी था, जिसके चलते मैं ब्राह्मणों का अनादर करता था, जिसके चलते ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे इस बाघ की योनि में आना पड़ा। श्रवण नयनजं वामानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मुक्तेश्वर महादेव रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण से संबंधित मीन राशि के क्षेत्र से परिमंडित होते हैं। यहाँ पर जल तत्व राशि का अनुगोचर बताया जाता है, अर्थात देव राशि से जुड़े लोग या धर्म, अध्यात्म, संस्कृति से संबंधित जो जातक होते हैं वे इनकी पूजन के लिए विशेष आगमन करते हैं। यही नहीं, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी इन मुक्तिनाथ महाराज को या मुक्तेश्वर महादेव को जल के आसपास बताया गया है। श्रवण नयनजं वामानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। और श्राप के कारण मुझे आज बाघ की योनि मिली थी, लेकिन ब्राह्मणों से काफी क्षमा याचना की। तब उन्होंने कहा कि आप जब शिप्रा स्नान के लिए जाएंगे तब वहां पर एक ब्राह्मण दिखाई देंगे और जब आप किसी ब्राह्मण के मुख से नमो नारायण का नाम सुनेंगे तब आपको इस बाघ की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद आज आपके मुख से यह नाम सुनते ही मुझे मुक्ति मिल गई है और मैं बाघ की योनि से मुक्त होकर अपने पुराने रूप में ही आ गया हूँ। लेकिन उनके ऐसा कहने के बाद ब्राह्मण भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं काफी वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा। अर्वाचीन ग्रंथों में मुक्ति शब्द और मुक्तेश्वर का शब्द इन दोनों की सहजात्मकता बड़ी सरल तरीके से बताई गई है। यह भी कहा गया है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में किसी ऋण के कारण प्रगति असंभव हो पा रही है, तो उस प्रगति की संभव के कारण आगे बढ़ने के अलग अलग सोपान इनकी पूजन के बताए जाते हैं। जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
तब राजा ने कहा कि आप अगर मुक्ति चाहते हैं तो महाकाल वन में एक मुक्तेश्वर नाम के शिवलिंग है। आप वहाँ लिंग का पूजन अर्चन करने से सभी को मुक्ति मिलती है और यह मार्ग को बताने वाले को भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और आप भी महाकाल वन चले, वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। तब राजन और ब्राह्मण दोनों ही महाकाल वन पहुँचे और वहाँ पर एक लिंग का पूजन अर्चन किया जो कि मुक्तेश्वर लिंग है। वहाँ पर मुक्तेश्वर लिंग के पूजन अर्चन से ही उन दोनों को मुक्ति मिल गई और वे लिंग में समाहित हो गए। कहते हैं कि इन महादेव के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि राजन और ब्राह्मण को भी यहाँ पर मुक्ति मिली थी। यहाँ पर इक्षुरस अथवा अनार के रस के द्वारा इनकी प्रसन्नता का सूत्र बताया गया है। वह इसलिए इक्षुरस से आर्थिक समृद्धि होती है और अनार के रस से पराक्रम में वृद्धि होती है। इन दो की महत्ता भी इसलिए बताई जाती है क्योंकि यदि हम कहीं ऋण से ग्रस्त हैं, आर्थिक ऋण से दबे हुए हैं, सांसारिक ऋण से दबे हुए हैं, पितरों के ऋण से दबे हुए हैं, तो इन ऋणों से मुक्त होने के लिए मुक्तेश्वर की पूजन की मान्यता पुराण में है। 84 महादेव की यात्रा में अब हम आपको मिलेंगे 26 पड़ाव पर, अर्थात सोमेश्वर महादेव पर। जय श्री महाकाल। सर्वमेतत् क्षमस्व।